नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए रोज़ ऐसी कहानियाँ लेकर आती हूँ जो क्राइम और मिस्ट्री की दुनिया से जुड़ी होती हैं। इनमें से कुछ कहानियाँ आपको गुस्से से भर देगी, तो कुछ इतनी दर्दनाक होगी कि सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। लेकिन आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनाने से पहले मैं आपको चेतावनी देना चाहूँगी। अगर आप नाइंसाफ़ी, दर्द और हैवानियत से जुड़ी कहानियाँ सुनने में असहज महसूस करते हैं तो इस वीडियो को यहीं रोक दें। आज की कहानी किसी इंसानी हैवानियत की सबसे भयानक मिसाल है। यह कहानी है जुनको फुरुता की, जिसने 17 साल की उम्र में 44 दिनों तक ऐसा नरक झेला जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जुनको फुरुता का जन्म 18 जनवरी 1971 को जापान के सैताम प्रांत में हुआ था। एक साधारण मिडिल क्लास परिवार में पली बढ़ी जुनको पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और अपने मेहनती स्वभाव के लिए मशहूर थी। स्कूल में उसकी खूबसूरती और शालीनता के कारण हर कोई उसे पसंद करता था। जुनको के सपने बड़े थे। वह पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी कर रही थी ताकि अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद ट्रिप पर जा सके और परिवार की आर्थिक मदद कर सके। लेकिन उसे क्या पता था कि 25 नवंबर 1988 की रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। उस रात जुनको अपनी साइकिल पर घर लौट रही थी, तभी दो लड़के मियानो हिरोशी और शिंजी मिटानो ने उसे देखा। मियानो, जो स्थानीय अपराधी गिरोह याकुजा से जुड़ा हुआ था, जुनको के साथ एक शैतानी योजना बनाई। उसने अपने दोस्त मिनाटो से कहा कि वह जुनको को गिरा देगा ताकि वह मददगार बनकर उसे फंसा सके। योजना के मुताबिक मिनाटो ने जुनको को साइकिल से गिरा दिया। मियानो ने सहानुभूति दिखाते हुए उसे मदद की पेशकश की और एक सुनसान जगह ले गया। वहां उसने जुनाको का रेप किया और उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसके परिवार को मार डालेगा। इसके बाद जुनको को 4 लड़कों मियानो, मिनाटो, ओगुरा और यासुशी ने अगवा कर लिया और मिनाटो के घर पर कैद कर दिया। इन लड़कों ने जुनको के परिवार को भी डरा धमकाकर फोन करवाया ताकि वे यह मान ले कि यह अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। इसके बाद शुरू हुआ वह सिलसिला जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। अगले 40 दिनों तक इन चारों लड़कों और उनके 100 से अधिक दोस्तों ने जुनको का बार बार रेप किया। जुनको को शारीरिक और मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया, उसकी हालत बिगड़ती चली गई। उसे खाना देने के बजाय काकरोच और गंदगी खाने को मजबूर किया गया। सिगरेट से उसके शरीर को जलाया गया। गंदी चीजों जबरन उसके शरीर में डाली गई, जिससे उसे गंभीर संक्रमण हो गया। शरीर में इतनी चोटें थी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसका शरीर सड़ने लगा था और उससे बदबू आने लगी थी। 4 जनवरी 1989 को मियानो ने एक गेम में हारने के बाद अपना गुस्सा जुनको पर निकाला। उसने उसे बेरहमी से पीटा, मोमबत्ती की गर्म बैग्स उसके शरीर पर डाला और लोहे की रॉड से हमला किया। आखिरकार 17 साल की यह मासूम लड़की दम टूट गई। डर के मारे इन लड़कों ने जुनको की लाश को एक सीमेंट से भरे ड्रम में डाल दिया और उसे ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने कुछ समय बाद इन लड़कों को पकड़ा। हालांकि उनकी उम्र 18 साल से कम होने के कारण उन्हें सख्त सजा नहीं दी गई। मियानो हिरोशी को सिर्फ 10 साल की सजा हुई। बाकी 3 लड़कों को 8 साल की सजा मिली। जुनको का परिवार इस न्याय से बेहद निराश था। उसकी मां को गहरा मानसिक आघात पहुंचा। जुनको पुरुषता की यह कहानी हमें हैवानियत की हदें दिखाती हैं। यह न सिर्फ एक पीड़िता की दर्दनाक दास्तान है, बल्कि एक ऐसा सबक भी है जो हमें यह सिखाता है कि समाज में ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए हर किसी को सतर्क रहना होगा। अगर यह कहानी आपको झकझोर गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ऐसी घटनाओं के प्रति लोग जागरूक हो सकें। हमारे चैनल टोनी चौहान ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट करें।